नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की, जल निकास यानी ड्रेनेज। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर यकीन मानिए खेती के लिए ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। कहते हैं ना, खेती की डगर मुश्किल है, और ये बात बिल्कुल सच है। हर किसान, हर स्टूडेंट जो इस फील्ड से जुड़ा है, वो इस बात को, इस संघर्ष को हर रोज महसूस करता है। पर सोचिए, इन मुश्किलों में से एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो लहलहाती हुई फसल को पूरी तरह तबाह कर सकती है? वो है खेत में भरा हुआ फालतू पानी। जी हाँ, सिर्फ पानी। यही है हमारी आज की कहानी का विलेन। और आज हम बात करेंगे उस हीरो की जो इस विलेन से लड़ता है, और वो हीरो है जल निकास। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये 4 नंबर का बहुत जरूरी टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम जानेंगे कि जल निकास क्या है, ये जरूरी क्यों है, इसे करते कैसे हैं, और हाँ, भविष्य में इसकी तकनीक कैसी होगी। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये जल निकास है क्या। जैसा मैंने कहा, ये वही बुनियादी समाधान है जो खेत में भरे फालतू पानी की समस्या को जड़ से खत्म करता है। अगर एकदम सीधी सरल भाषा में कहूँ ना, तो जल निकास का मतलब है खेत की जमीन की सतह से और सतह के नीचे से उस अतिरिक्त पानी को किसी भी कृत्रिम तरीके से बाहर निकालना जो फसल के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि फसल की पैदावार बढ़े। आप इसे ऐसे समझिए कि हम पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए जगह दे रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, जल निकास जो है ना, वो सिंचाई का ठीक उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। सिंचाई में हम खेत में पानी डालते हैं और जल निकास में खेत से फालतू पानी निकालते हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। खेती असल में संतुलन का ही नाम है। न पानी कम होना चाहिए, न ही जरूरत से ज्यादा। ठीक है, ये तो समझ गए कि जल निकास क्या है, पर अगला सवाल ये है कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब जरा इस क्यों को समझते हैं। देखते हैं कि वाटर लॉगिंग यानी जलाक्रांति की समस्या कितनी बड़ी है और सही ड्रेनेज के फायदे कितने जबरदस्त हैं। अच्छा, तो खेत में पानी भरता ही क्यों है? मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जमीन के नीचे कोई बहुत कठोर परत हो जो पानी को सोखने ही ना दे, या फिर पानी निकलने का जो नेचुरल रास्ता है उसमें कोई रुकावट आ गई हो। कभी कभी पास की नहरों से पानी रिस कर आ जाता है, या फिर चिकनी मिट्टी जैसी कुछ मिट्टियां होती हैं जो पानी सोखती ही बहुत धीरे हैं। और जब हम इस समस्या को सुलझा लेते हैं ना, तो फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला तो ये कि मिट्टी में हवा का आना जाना अच्छा हो जाता है, जिससे जड़ें मजबूत और स्वस्थ रहती हैं। और जब जड़ें स्वस्थ होंगी तो जाहिर है फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जमीन में जो नुकसान पहुंचाने वाले नमक होते हैं वो जमा नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, खेती के सारे काम, जुताई, बुआई, सब टाइम पर हो पाते हैं। मतलब सीधा सीधा असर किसान की मेहनत और उसकी कमाई पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड की। मतलब ये सब तो ठीक है, पर इसे किया कैसे जाता है। आइए अब उन अलग अलग सिस्टम्स और तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें किसान असल में अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 मेन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। पहला है नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक प्रणाली। ये बहुत सिंपल है, इसमें बस जमीन की कुदरती ढलान का फायदा उठाया जाता है। दूसरा है हेरिंगबोन सिस्टम। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इसका डिजाइन बिल्कुल मछली के कंकाल जैसा दिखता है। एक मेन नाली होती है और छोटी छोटी नालियां एक एंगल पर आकर उसमें मिलती हैं। और तीसरा है ग्रिड-रॉन सिस्टम। ये एकदम सपाट खेतों के लिए बेस्ट है। इसमें बहुत सारी नालियां एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर बनी होती हैं। अब ये जितने भी सिस्टम है ना, ये सब 2 मेन तरीकों के अंदर आते हैं। एक वो जो जमीन की सतह के ऊपर बनाए जाते हैं, और दूसरे वो जो जमीन के नीचे यानी भूमिगत होते हैं। और ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ बता रही है। जो पृष्ठीय यानी सरफेस वाली नालियां हैं वो बनाने में सस्ती पड़ती हैं, पर उनसे खेती के काम में, ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत होती है। वहीं जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड नालियां हैं वो शुरू में तो महंगी पड़ती हैं, पर उनसे जमीन पूरी की पूरी खेती के लिए खाली रहती है, कोई रुकावट नहीं होती। तो ये किसान को तय करना होता है कि वो शुरुआती खर्च देखे या लंबे समय का फायदा। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और इन भूमिगत यानी अंडरग्राउंड तरीकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइल ड्रेन्स की। ये एक बहुत ही पॉपुलर और टिकाऊ तरीका है।
इसमें क्या होता है, पकी हुई मिट्टी या कंक्रीट के बनी पाइप जैसी टाइल्स को जमीन में काफी गहराई में बिछा दिया जाता है। इन टाइल्स के बीच जो छोटी छोटी दरारें होती हैं, पानी उन्हीं से रिसकर अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। टाइल्स के अलावा भी कुछ और तरीके हैं, जैसे जहां बहुत भारी चिकनी मिट्टी होती है वहां मोल्ड ड्रेन का इस्तेमाल होता है। इसमें एक खास तरह के हल से बिना मिट्टी खोदे ही जमीन के अंदर एक चैनल बना दिया जाता है। फिर आज के ज़माने के हिसाब से छेद वाले पीवीसी पाइप्स यानी पाइप ड्रेन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, जहाँ पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते हैं वहाँ बस एक खाई खोदकर उसे पत्थरों से भर दिया जाता है। ये भी एक बहुत सरल और असरदार तरीका है। तो ये तो हो गए पारंपरिक तरीके, पर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में जल निकास की टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाने वाली है। और ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर ले आता है, क्या हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं? क्या हम आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, ये मुमकिन है आईओटी बेस्ड स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ। जरा सोचिए, खेत में सेंसर लगे हैं जो हर पल मिट्टी की नमी को नाप रहे हैं, और जैसे ही पानी जरूरत से ज्यादा होता है वो ड्रेनेज के गेट्स को अपने आप ऑटोमेटिकली खोल देते हैं, और जब पानी सही लेवल पर आ जाता है तो गेट्स बंद हो जाते हैं। और इसका असर जबरदस्त है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जब ड्रेनेज को इस स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाता है तो फसल की पैदावार में औसतन 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, 10%! किसी भी किसान के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। इन सभी सिद्धांतों को समझना, एकदम बेसिक तरीकों से लेकर इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक, यही हमें उन चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। क्योंकि सच तो यही है, ज्ञान ही वो शक्ति है जो हर मुश्किल डगर को आसान बनाती है। और ये आज की चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, भविष्य के खेतों में हम अपने सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को कैसे मैनेज करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।